गुड इवनिंग स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम जो ये है प्रोफेशनल एथिक्स, ये टॉपिक थोड़ा शॉर्टकट में डिस्कस करेंगे। अभी पहले प्रोफेशनल एथिक्स का मीनिंग समझ के लेंगे हम कि व्हाट इज मीन बाय प्रोफेशन एथिक्स। अभी प्रोफेशन एथिक्स कैन बी सीन एज द कोड ऑफ इथिकल कंडक्ट ऑफ द प्रोफेशन। मीन्स जो भी प्रोफेशन होगा, इट में भी डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर और जो भी कुछ है, तो उसके लिए जो है इथिकल कंडक्ट, उसको ही हम प्रोफेशनल एथिक्स बोलेंगे। लेकिन अभी कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स कौन से डायरेक्शन से, पॉजिटिव डायरेक्शन से कोड ऑफ कंडक्ट होगा वो, नहीं तो कंसिडर ऐसा नहीं कि नेगेटिव डायरेक्शन से करेंगे आप। तो जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है, जो भी रूल्स है इथिकल कंडक्ट के, वो पॉजिटिव डायरेक्शन से होने चाहिए। अभी सर हमने बोला कि कोड ऑफ कंडक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन से होना चाहिए, लेकिन ग्राउंड बेसिस रियलिटी पे हम ये प्रॉब्लम देख रहे हैं कि अभी यहाँ पे लिखा है मैंने कि इश्यू इन द प्रोफेशनल एथिक्स, द करंट सिनेरियो में जो भी अभी कोड ऑफ कंडक्ट है, लेकिन ग्राउंड बेसिस रियलिटी हमको अलग दिख रही है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि इश्यूज क्या है करंट सिनेरियो में। तो अभी देखो यहाँ पे करप्शन एंड लैक ऑफ इंटेग्रिटी, ये पहला इश्यू। बाद में ग्रिड ड्रिवन प्रैक्टिस में ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा अकुमुलेशन के लोग सोच रहे हैं। तो हमारी कैसी प्रैक्टिस होना होनी चाहिए, नीड ऐसी होना चाहिए ना, नीड ड्रिवन प्रैक्टिस। यहाँ पे हम देख के आ रहे हैं, रियल में होनी क्या चाहिए, हमारी नीड ड्रिवन प्रैक्टिस होना चाहिए। ग्राउंड बेसिस पे हम क्या देख रहे हैं कि ग्रिड ड्रिवन प्रैक्टिसेस। बाद में यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस एंड नेचर, जो इससे वजह से हम पोल्यूशन, ये जो भी देख रहे हैं वो किसके वजह से होगी, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस एंड नेचर। बाद में वर्क प्लेस इशू लाइक डिस्क्रिमिनेशन, या ये भी हम देखते हैं कि ऑफिस या ऑफिस या कोई कंपनी में है, ये डिस्क्रिमिनेशन ये हम देखते हैं। बाद में वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट का भी वायोलेशन जगह जगह पर हम देखते हैं। बाद में लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ये भी हम प्रॉब्लम देखते हैं ग्राउंड बेसिस पे हम। बाद में टेक्निकल एंड इथिकल डिलेमा, ये भी देख रहे हैं। बाद में ग्लोबलाइजेशन एंड कंपटीशन, फिर अभी ग्लोबलाइजेशन होगा तो उसके क्या सिर्फ पॉजिटिव एडवांटेज है क्या, नहीं तो कुछ कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी ग्लोबलाइजेशन से हो रहा है, जैसे कंपटीशन, प्रेशर, बाद में एक्सप्लॉयटेशन, अकुमुलेशन, ये सभी जो है ये ग्लोबलाइजेशन के भी प्रॉब्लम हम देख रहे हैं। अभी इसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है, अभी तो ये करंट सिनेरियो में हम प्रॉब्लम जो भी हमने यहाँ पे देखा है, फॉर एग्जांपल करप्शन होगा, ग्रिड ड्रिवन प्रैक्टिस होगी, एक्सप्लॉयटेशन, वर्क प्लेस इशू लाइक डिस्क्रिमिनेशन, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजिकल एंड इथिकल डिलेमास, बाद में ग्लोबलाइजेशन, कंपटीशन, ये सभी हमने प्रॉब्लम देख लिए कि ये ग्राउंड बेसिस रियलिटी पे हम प्रॉब्लम देख रहे हैं। अभी ये प्रॉब्लम का जो है वो कैसे हम सॉल्व करेंगे, अभी ये प्रॉब्लम था लेकिन उसका तो आंसर चाहिए ना, कुछ तो सॉल्व, तो उसके ऊपर सॉल्यूशन भी होना चाहिए। तो अभी देखो यहाँ पे हमने लिखा है प्रिवेलिंग अप्रोच टुवर्ड्स प्रमोशन ऑफ इथिकल ह्यूमन कंडक्ट। अभी ये प्रमोशन कैसे करेंगे इथिकल ह्यूमन कंडक्ट का, इंट्रोडक्शन द न्यू कोर्सेज रिफ्रेशर प्रोग्राम, ये एक होगा। एडमिनिस्ट्रेशन ओथ, अभी एडमिनिस्ट्रेशन ओथ जो है गवर्नमेंट ऑफिसर हो गए, या जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हो गए, पीएम होगा, सीएम या गवर्नर, इनके लिए ओथ रहती है। बाद में इंटेंसिव ऑडिट इंस्पेक्शन मॉनिटरिंग, ये भी कर सकते हैं। मोस्ट स्ट्रिगनेंट लॉ, ज्यादा से ज्यादा कठोर रूल या लॉ निकालेंगे। बाद में है प्रोमोटिंग ट्रांसपेरेंसी इन वर्किंग थ्रू आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाला है, वो भी कुछ प्रमोट कर सकते हैं। बाद में सिटिंग लोकपाल, जो करप्शन के खिलाफ लोकपाल निकाला था, वो भी अभी चालू है हमारे इधर लोकपाल भी, करप्शन के खिलाफ ये एक अच्छा इफेक्टिव वे है। बाद में फीलिंग पीआईएल मीन्स पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अभी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ये कैसा, ये हम कोर्ट में ये कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन उसको एक कंडीशन है कि वैयक्तिक ये जो है इंडिविजुअल एडवांटेज उसमें नहीं होगा। पीआईएल उसी केस में हम फील कर सकते हैं जहाँ पे सोशल एडवांटेज या बहुत लोगों का एडवांटेज हो, तभी हम पीआईएल फील कर सकते हैं। इंडिविजुअल एडवांटेज के लिए पीआईएल फील नहीं कर सकते। अभी देखो
इनएडिक्वेसी ऑफ अबव एफर्ट, अबव एफर्ट है लेकिन उसकी कैसे है कि ये पूरे हैं। The effort mentioned above to promote the professional ethics can often inadequate because they tend to focus on external compliance and punishment rather than addressing deep-seated root causes of the unethical behavior। अभी ये जो हमने देखे कि जो ये है लेकिन ये कैसा है, ये सभी एक्सटर्नल फोर्स वाले हैं। एक्सटर्नल फोर्स कभी ही कभी भी लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं होता। तो ये यहाँ पे क्या लिखा है हमने, ये सभी एक्सटर्नल फोर्स है ये कि अब हमको रियल ग्राउंड बेस पे सॉल्यूशन कौन सा चाहिए, ये डीप सीटेड रूट कॉजेस ये आइडेंटिफाई करना और उसके ऊपर सॉल्यूशन निकाला, ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। एक्सटर्नल फोर्स से कभी भी कौन सी ही बात पे लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकलता नहीं। तो जब तक हम लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन या एक आधा प्रॉब्लम का खत्म करना चाहते तो हमको कैसा ये इस पे काम करना चाहिए हमें। रूट कॉजेस क्या है वो प्रॉब्लम के, ये ढूंढकर उसके ऊपर आप काम करेंगे तभी सॉल्यूशन, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन मिल सकता है। अदरवाइज सॉल्यूशन, इससे सॉल्यूशन मिलेगा क्या, जो ऊपर दिए हैं हमने, हाँ सॉल्यूशन मिलेगा लेकिन ये सभी शॉर्ट टर्म है। अभी इफेक्टिव वे कौन सा है, इफेक्टिव वे टू वर्क टुवर्ड्स द डेवलपिंग इथिकल कॉम्पिटेंस, इसके लिए इफेक्टिव वर्क कौन सा है, बाय ट्रांसफॉर्मिंग द कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल थ्रू द राइट अंडरस्टैंडिंग, ये इफेक्टिव है। लोगों में कॉन्शियसनेस ये जो है उसके प्रति हमको ये अवेयरनेस क्रिएट करना है। कौन सी अवेयरनेस, पीपल थ्रू राइट अंडरस्टैंडिंग, ये जो लास्ट का दिया है वो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। बाय ट्रांसफॉर्मिंग द कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल थ्रू द राइट अंडरस्टैंडिंग, यही। नहीं तो आप बोलोगे सर ये ऊपर दिए है आपने तो भी ये लॉन्ग टर्म क्यों नहीं, क्योंकि ये सभी एक्सटर्नल फोर्स है। ये जो पीपल के प्रति अवेयरनेस जब तक नहीं आ जाएगा तब तक ये बाकी ये ऊपर के कुछ नहीं कर सकती। इसलिए लास्ट का जो हमने लिखा वो इफेक्टिव या फिर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन उसको बोल सकते हैं। थैंक यू, होप करता समझ में आया होगा, समझ में आया होगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।